नमस्कार, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय चैनल वैशाली टुडे। अभी हम वैशाली जिले के लालगंज प्रखंड के गंडक प्रोजेक्ट मैदान में खड़े हैं। आप हमारे सामने देख सकते हैं, ये बांस बल्ला लग रहा है। कल जो है यहाँ पर भूमिहार ब्राह्मण महासभा होना है, जिसकी तैयारी चल रही है। पंडाल बन रहा है। पंडाल यहाँ आयोजक मंडल के सारे लोग जो हैं, आयोजक टीम के, वो हमारे साथ हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले किसले जी हमारे साथ हैं। किसले जी, राजनीतिक कोई मुद्दा है, चूंकि चुनाव अब इस साल होना है और ऐसे में जातिगत मीटिंग जब होती है तो लोगों को अनायास ये ख्याल आता है कि ये कहीं ना कहीं राजनीतिक से ओतप्रोत मीटिंग होता होगा। क्या कहेंगे लोगों को? मैं जान रहा था कि आप इस तरह का सवाल जरूर करिएगा। मेरे मन में ये प्रश्न पहले से ही था। अगर जातिगत सम्मेलन की बात होती तो सिर्फ भूमिहार लिखा होता। भूमिहार और ब्राह्मण दोनों लिखा है। निश्चित रूप से देखिए, हर जाति, आप जानते, जाति बना है, जब कॉलम में लिखना होता है तो वहाँ जाति का मेंशन करते हैं, गर्व के साथ करते हैं। तो यहाँ के तमाम जो नवयुवक इस कार्यक्रम में लगे हैं, उसमें से कोई भी भावी प्रत्याशी नहीं है। इसलिए आप इसको तो राजनीति से तो बिल्कुल हटा दीजिए। कोई भावी प्रत्याशी यहाँ नहीं है। सब अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रहे हैं। कोई सामाजिक जीवन में काम कर रहा है, कोई व्यावसायिक जीवन में काम कर रहा है। अनायास कुछ लोगों के मन में ये चीज़ें आई कि इस तरह का कार्यक्रम होना चाहिए। इसके पीछे का कारण है समाज की एकजुटता। साथ ही समाज के जितने नवयुवक हैं उनको हम लोग इस मंच पर कौन लोग आ रहे हैं पता है आपको? इस मंच पे गैर राजनीतिक लोग तो हैं ही, गैर राजनीतिक लोग आ रहे हैं और विभिन्न पार्टी से जुड़े लोग आ रहे हैं। किसी एक पार्टी विशेष के नहीं है, एक क्षेत्र विशेष के नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंडस्ट्रियल आ रहे हैं जो जिनका बड़ा इंडस्ट्री विदेशों में है। उनको बुलाने का एकमात्र उद्देश्य ये है कि जो समाज में जो बेरोजगार लड़के हैं, जो नवयुवक भटक रहे हैं, उनको एक मौका मिले, उनसे जुड़ने का मौका मिले, साथ ही एक दूसरे से परिचय हो। आप कह सकते हैं कुल मिलाकर ये कार्यक्रम करने का उद्देश्य था सामाजिक परिचय। इस उद्देश्य से किया जा रहा है और सब लोग करते हैं। लेकिन कहते हैं कि जब कवि किसी मंच पर होता है तो कविता होना लाजमी है। बिल्कुल। वैसे अगर राजनेता इस मंच पर आएंगे, चाहे किसी भी पार्टी के आए, तो क्या लगता है कि राजनीतिक से ये अछूता रह जाएगा ये स्टेज? नहीं, देखिए, अभिव्यक्ति की तो आज़ादी है ना। तो अभिव्यक्ति की आज़ादी है, उसमें अगर जिनको लगता है अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करेंगे, लेकिन कतई इस सम्मेलन को आप राजनीति से नहीं जोड़ सकते हैं। अगर राजनीति से अगर जुड़ा हुआ होता तो मैं खुद नहीं होता। मेरे जैसा एकदम विशुद्ध सामाजिक व्यक्ति अगर इस आयोजन में जुड़ा है तो कहीं ना कहीं इस आयोजन को समझ के तभी हम लोग जुड़े हैं। और निश्चित रूप से ये आयोजन इस जिले में नहीं बल्कि पूरे बिहार में एक संदेश देने का काम करेगा, क्योंकि लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि ये समाज जल्दी कार्यक्रम में दिखता नहीं है या फिर एकजुट होकर ये प्रोग्राम नहीं करते हैं। लेकिन इस प्रोग्राम का उद्देश्य, भले ही इसका नाम भूमिहार ब्राह्मण के बैनर तले है, लेकिन ये बिल्कुल सामाजिक कार्यक्रम है। इसमें सभी जातियों का भी इसमें कहीं ना कहीं समावेशी आप देखिएगा। उसमें कई सारे कलाकार तो आ ही रहे हैं, अलग अलग सेक्टर से लोग आ ही रहे हैं, जो इस समाज के ही हैं, लेकिन अलग अलग सेक्टर में काम कर रहे हैं। राजनीतिक की बात कर रहे हैं, क्योंकि ये साल राजनीतिक है, इसलिए बार बार मैं इस पर चर्चा कर रहा हूँ। तो कौन कौन बड़े नेता हैं जो यहाँ पर आ रहे हैं आपके समाज के? देखिए, जितने भी अच्छे लीडर हैं समाज के, जिन्होंने काफ़ी लंबा वक्त दिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे समाज के नवयुवक हैं जो आगे राजनीति में भी जाएंगे, तो उनको सुनेंगे तो उनको सीखने का मौका मिलेगा। तो उसमें पूर्व मंत्री डॉक्टर महाचंद्र सिंह जी हैं, वो आ रहे हैं। सुरेश शर्मा जी हैं, उद्योगपति भी हैं और राजनीतिक भी। जानते हैं महाचंद्र बाबू भी उद्योगपति हैं और एक अच्छे राजनीतिज्ञ हैं। और इसके अलावा भी कई लोग हैं जो कल रहेंगे, देखिएगा मंच पर सब लोग रहेंगे। और कई उद्योगपति भी आ रहे हैं अपने समाज से, उद्योगपति वगैरह भी आ रहे हैं। तो सबको मिलाकर एक अच्छे गायक आ रहे हैं। कुमार सत्यम आ रहे हैं मुंबई से, जानते हैं कितने बड़े नामचीन गज़ल गायक हैं। और इसके अलावा अभिषेक सिंह हैं, काफ़ी चर्चित गायक हैं। शिवेश मिश्रा हैं। तो इस तरह के लोग आ रहे हैं। तो आप इसको बताइए, इतने लोगों का एक महाजुटान कह सकते हैं, ये महासम्मेलन कह सकते हैं। लोगों को अभी सबसे ज्यादा जो उतावलापन है ये जानने का कि आपके इस मीटिंग में आपके समाज के कौन कौन बड़े राजनेता आ रहे हैं? नहीं, किसी बड़े राजनेता को क्यों बुलाना? नहीं, तो कहीं ना कहीं आपके समाज के है ना। नहीं, मंच हमारा है जो एक्टिव पॉलिटिक्स में है। एक्टिव पॉलिटिक्स वाले लोगों को नहीं बुलाया गया है। अच्छा, हाँ, क्यों? वो तो समाज के हैं फिर। अरे काहे के लिए भैया, तो कर ही रहे हैं पॉलिटिक्स, उनको करने दीजिए ना। ये कहीं ना कहीं इस मंच को हम लोगों ने पूरी कोशिश की है कि इस मंच को नॉन पॉलिटिकल बना के रखें। हमने वैसे लोगों को बुलाया है जिन्होंने लंबा समय, जैसे महाचंद्र बाबू की बात करते, तो नेता के इतर हम लोगों ने उनको एक उद्योगपति के रूप में लिया है, एक शिक्षाविद के रूप में लिया है। कई कॉलेजेज हैं, आप जानते हैं, उनके बीएड कॉलेज हैं, उनके आयुर्वेदिक कॉलेज हैं, उनके मेडिकल कॉलेज है, सुरेश शर्मा जी के मेडिकल कॉलेज है, अस्पताल हैं उनके। तो इस रूप में हम लोग ले रहे हैं कि जो लोग आने वाले समय में उनसे हमारे समाज के नवयुवकों को फायदा हो।
ऐसे लोगों का चयन हम लोगों ने किया है। हम लोगों ने ओहदा देखकर नहीं किया है कि कोई बड़े पद पर बैठा है या बड़े दायित्व में बैठा है तो वैसे लोगों को, फिर मंच पर जगह कहाँ बचेगी? तब तो पूरे मैदान में ही मंच बनाना पड़ेगा। अगर सबको बुलाने की अगर बात हो जाए तो पूरे गंडक प्रोजेक्ट में मैदानी ये मंच ही बनाना पड़ेगा, तब भी कम पड़ जाएगा। इतना समृद्ध है आपका समाज। अरे रहा ही है और समृद्ध रहा है और सबको समृद्ध किया भी है। जान लीजिए इस समाज ने सबसे ज्यादा त्याग किया है। अपने तो समृद्ध है ही और अपने साथ साथ अपने गांव में रहने वाले अन्य जातियों को भी अगर समृद्ध करने का काम किसी ने किया है तो वो समाज भूमिहार ब्राह्मण समाज है। फाइनली कल ये अब होना है, जी। बहुत कम समय बाकी है, लोगों को क्या कहेंगे आप सभा के लिए? बिल्कुल लोग काफ़ी तादाद में आ रहे हैं, बहुत फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। मेरे पास सुबह से 100 से ऊपर फ़ोन कॉल्स आ चुके हैं। अमन जी से लेके सब लोग, शुभम जी, सब लोग लगे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इतने लोग लगे हैं, निश्चित रूप से मैदान छोटा पड़ेगा। कल देखिएगा कितना बढ़िया, और लोगों में उत्सुकता है भी। लोगों को आप देखिए, कहते नहीं कि लोगों का काम है कहना, हाँ छोड़ो बेकार की बातें, बेकार की बात में क्यों रहना। तो लोग तो बात बनाएंगे ही ना। किसी के पेट में दर्द हो तो हम क्या करें? अब वो जाके दवा खा लें, हम लोग तो कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हम किसी को दिखलाने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने आप को मजबूत करने के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं। और बिल्कुल राजनीतिक उद्देश्य नहीं है। अगर राजनीतिक उद्देश्य होता तो एक भी व्यक्ति बताइए जो भावी प्रत्याशी चलिए है। अब आमंत्रित कर दीजिए, अब समय तो कम है लेकिन बिल्कुल सब लोगों को आमंत्रित करता हूं कि आप लोग सब आइए, कल 11 बजे पहुंचिए इस मैदान में, पूरे मैदान को भर दीजिए। और आप उन लोगों को भी देखने को मौका मिलेगा जिनको आप टीवी पे देखते हैं, जिनको आप बड़े महोत्सव में सुनते हैं, वो आपके बीच आ रहे हैं। निश्चित तौर पर ये सभा जो है चुनावी वर्ष में है, लेकिन इसको राजनीतिक से अलग रखने का दावा किया जा रहा है कि कोई राजनीतिक नहीं होगा, ये राजनीतिक से बिल्कुल अलग रहेगा। और समाज को एकजुट करने के लिए इस मीटिंग को बताया जा रहा है कि समाज को एकजुट करने के लिए मीटिंग हो रहा है। अब कल का मीटिंग सुनना है, निश्चित तौर पर लोग सुनेंगे, समझेंगे, और ये अपने उद्देश्य पे कितना खड़ा उतरता है ये कल पता चलेगा। तत्काल यही कहेंगे कि जो लोग भी समाज से हैं आए और इस सभा का सुने और इसका लाभ उठाएं। प्रकाश कुमार मधु, वैशाली टुडे।